तुम मुझे बिना बताए कहाँ जा रही हो? यूं अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? किसी ने कुछ कहा? कितने दिन रहती सिमरन? एक ना एक दिन तो जाना ही था ना, तो फिर आज ही क्यों नहीं? लेकिन अचानक घर छोड़ने की वजह क्या है? अचानक कहाँ? इतने दिनों से तुम सब पर बोझ बनी बैठी थी मैं, इसलिए सोचा कि जितनी जल्दी हो सके ये बोझ उतर जाए तो अच्छा होगा। तुम किसी पे बोझ नहीं हो। इनफैक्ट तुम जब से यहाँ आई हो सारे लोग बहुत खुश हैं। चाचू चाची ने तो तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है। तुम उनके लिए एक ब्लेसिंग बन के आई हो। जब मैंने ये घर छोड़ा था तब उनकी जिंदगी में खाली बनाया था जिसे तुम भर रही हो। उनकी आंखों की चमक को देखोगी तो तुम खुद ही इस बात को जान जाओगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, तो एक दोस्त का कहना नहीं मानोगी? मैं दोस्त हूँ, इसीलिए दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ, बोझ बनकर नहीं। प्लीज नैना, तुम खुद को दोस्त भी कहती हो और बोझ भी मानती हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहो, मैं उस तकलीफ को दूर करूंगी। अगर तुम्हें किसी ने भी कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं उनसे कहूंगी कि तुमसे माफी मांगे। लेकिन प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाओ। सिमरन, तुमसे अच्छी दोस्त तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती थी। और एक बात, आज के बाद कभी कसम मत देना। भैया कितना टाइम लगेगा? जल्दी कीजिए, हरी अप। भैया जल्दी कीजिए ना, कितनी तेज बारिश हो रही है, कुछ तो कीजिए। ड्राइवर कितनी देर लगेगी? जल्दी कीजिए। शनाया, शनाया, कम इन। शनाया, बारिश हो रही है, भीग जाओगी, भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी और बीमार पड़ी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज कम इन एंड आई विल ड्रॉप यू होम। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी कर रहा हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है और लगता है तूफान भी आने वाला है। अंदर आ जाओ एंड आई विल ड्रॉप यू होम। लुक, मुझे लिफ्ट नहीं लेनी, ओके? मैं घर तक वॉक करके जाऊंगी पर तुम्हारे साथ लिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगी। गॉट दैट? What's wrong with you? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। देख रही हो इतनी तेज बारिश हो रही है, तूफान आने वाला है और तुम उस सुनसान सड़क पर चलने की बात कर रही हो। डोंट एक्ट लाइक अ किड। चुपचाप अंदर आके बैठ जाओ। आई सेड अंदर आके बैठो वरना मैं बाहर आ रहा हूँ। रात बहुत हो चुकी, जल्दी से सो जाओ। रूहान, सिमरन कहाँ है? हाँ, सिमरन घर पर होगी। और कहाँ होगी? नहीं, घर पे तो नहीं है वो। मुझे लगा वो तुम्हें इन्फॉर्म करके कहीं गई हो। एक मिनट मामा।
क्या हुआ? लेकिन इतनी रात गए, किससे मिलने गई होगी? फिर से ट्राई करो। अरे तुम दोनों सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली रात काफ़ी हो चुकी थी और इनकी टैक्सी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ने चला आया। अच्छा अच्छा। थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे फोर्स थैंक्स नहीं चाहिए। तुम सिमरन के रिलेटिव हो, इसलिए यहाँ छोड़ने चला आया। बाहर इतनी बारिश हो रही है, अदरक वाली चाय तो पीनी पड़ेगी। नहीं बुआ जी, काफ़ी देर हो चुकी है और बारिश बहुत तेज़ है। एक काम करो ना, सिमरन यहाँ है, सिमरन को भी अपने साथ ही ले जाओ। सिमरन यहाँ है? ऐसे मौसम में? नहीं नहीं, वो दरअसल क्या हुआ ना, सिमरन आई तो थी अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम्हारे साथ जाएगी तो हमें चिंता नहीं रहेगी। डोंट वरी, अब मैं आया हूँ तो उसको लेकर ही जाऊँ। ठीक है, चलो आओ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, आओ। बारिश का मौसम है, इतना तूफान है, ऐसे में ये लड़की कहाँ गई होगी? हे भगवान, सिमरन जहां भी हो ठीक हो। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं सिमरन किस हाल में होगी। पता नहीं मोबाइल ऑफ है या जानबूझकर ऑफ किया है। नहीं, नेटवर्क ही आउट। अरे भाई, कम से कम किसी पीसीओ से फोन करके हमें इन्फॉर्म कर सकती थी। समझ नहीं आ रहा कि मामला आखिर है क्या। चाची क्या बात कर रही हैं? अरे बारिश की वजह से नेटवर्क जैम हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। भाई आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सिमरन अकेली नहीं है। आप लोग सिमरन के चक्कर में इतने टेंस्ड हैं कि किसी के पास बेचारे अभिषेक के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। वो भी घर से गायब है। अभिषेक घर से गायब है? हाँ भाई, मैं भी अभिषेक का नंबर कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक और सिमरन साथ में? अब चाहे आंधी आए या तूफान, कोई टेंशन नहीं। जब तक वो दोनों सही सलामत वापस नहीं आ जाते, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आपको सुकून मिले या ना मिले, उन दोनों को सुकून जरूर मिल रहा होगा। भाई अब क्या करें, एक दूसरे के साथ रहने की आदत जो पड़ गई है। हेलो हेलो रूहान। हेलो सिमरन। हेलो सिमरन। रूहान सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए। हेलो सिमरन। हेलो हेलो रूहान, मैं अभिषेक भैया के साथ हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो रूहान, मैं अभिषेक भैया के साथ हूँ। हेलो क्या हुआ सिमरन? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। घर में सब लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, बात ठीक से हो नहीं पाई। सिमरन
अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोगों को वॉक करके जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता समझ में भी नहीं आ रहा है। कार में बैठे रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, और ट्रैफिक जाम इतना है कि मुझे नहीं लगता सुबह तक क्लियर होगा। ठीक है। फोन लगा? नहीं, नहीं लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। अगर इतनी बारिश में गए तो बीमार होने के चांसेस हैं। और अगर नहीं गए तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। रूहान का फोन भी नहीं लग रहा है, वो वैसे ही बहुत परेशान होंगे। सिमरन, प्रॉब्लम यह है कि अगर इतनी बारिश में बाहर गए तो वाटर लॉगिंग्स मिल सकते हैं। तुम्हें याद है ना पिछले साल 26 जुलाई को क्या हुआ था? रास्ता भी नहीं दिख रहा था और कितने लोग मैनहोल्स में गिर के बह गए। एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे, उससे सपोर्ट बना रहेगा। अब आप प्लीज और कुछ मत सोचिए। घर पे सब लोग परेशान होंगे, रूहान से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान होंगे। प्लीज चलिए ना, प्लीज। चलो देखते हैं। चलिए। पापा बहुत देर हो गई, मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकने वाली। मैं यूं घर पे हाथ रख के सिमरन का वेट नहीं कर सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ सिमरन को ढूंढने। रोहन, सुनो बेटा, जल्दबाजी से काम मत लो, थोड़ा दिमाग से काम लो। सारे रास्तों पे पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक जैम है। टीवी और रेडियो में बार बार अनाउंसमेंट आ रहा है कि बाहर मत निकलो घर से। वो दोनों जहां भी होंगे सेफ होंगे। थोड़ी देर में बारिश कम हो जाएगी और वो आ जाएंगे। हाँ रूहान, और फिर तुम उन्हें ढूंढोगे कहाँ? अगर तुम इस बारिश में फंस गए तो क्या होगा? चलो भाई, इतना तो अच्छा है कि सिमरन अकेली नहीं है। अभिषेक उसके साथ है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं कि सिमरन अचानक उसके चाचू के घर क्या करने गई थी, और अभिषेक भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। अब इसे इत्तेफाक समझो या और कुछ, कि हम लोगों को किसी को भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं मालूम। पता नहीं ये बारिश कौन सा तूफान लेकर आएगी। अरे रोहन बेटा, सुनो। रोहन रुको। रोहन, हेलो। राय साहब, मैं राजवीर बोल रहा हूँ जी। वो सिमरन और अभिषेक घर पहुँच गए जी? नहीं भाई साहब, अभी तक तो नहीं पहुंचे। कमाल है, उनको तो यहाँ से निकले हुए बहुत देर हो गई। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं दोनों। मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है भाई साहब। मैं उनको देखता हूँ। देखिए भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे रोहन गया है ना उन्हें ढूंढने। भाई साहब, आप वाहेगुरु से प्रार्थना कीजिए कि वो बच्चों की मदद करें। रब भी उनका राखा है। ऐसे में आप दिल छोटा मत कीजिए, वो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे मैं आपको फोन करूंगा। जी।
क्या हुआ सिमरन? सिमरन मेरा पैर। मैं देखता हूँ। दर्द हो रहा है। सिमरन सॉरी। रोहन, क्या हो बेटा? क्या हुआ? अभिषेक और सिमरन मिले? कोई नहीं मिला पापा, कोई नहीं मिला। मैंने हर गाड़ी में झांक कर देखा, हर लड़की के पीछे भागा है सोच के कि सिमरन होगी, लेकिन वो सिमरन नहीं थी। जिंदगी में पहली बार अपने को इतना मजबूर पा रहा हूं। मेरे लिए सिमरन और भैया जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही आप लोग। सिमरन और भैया तो नहीं मिले, इसलिए मैं आप लोगों के पास वापस चला आया, ताकि आप लोग परेशान ना हो।